गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं में विषय गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.2 का आज हमें दूसरा प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही हल करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम आता है या नहीं आता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसका हम प्रश्न क्रमांक 3 ले लेते हैं, क्योंकि इसके अधिक गुणनखंड बनेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए जाते हैं। चलिए हमने इसका प्रश्न क्रमांक 3 का 3 ले लिया है। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 2 का 3। ये प्रश्न क्रमांक 2 का 3 है। इसमें हम लिखा है 336 और 54 के गुणनखंड करना है। तो देखिए 336 के गुणनखंड करते हैं, फिर 54 के अलग गुणनखंड करेंगे। तो पहले 336 में देखिए किससे भाग जाएगा, इसके आखिर में 6 है, यानी किससे भाग जाएगा 2 से। 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, बचे 1 और 3 13, तो 2 6 12, फिर बचा कितना 1 और 6 16, तो 2 8 16 हुआ। फिर पुनः आखिरी में 8 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से ही भाग जाएगा। 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर पुनः इसमें 4 है आखिरी में, तो 2 से ही भाग जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर पुनः इसमें आखिरी में 2 है, तो फिर 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जब 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि आखिरी में 1 है, ये सम संख्या है। तो हम 3 से भाग देने का प्रयास करेंगे। 3, इसको अंकों को जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 अंक आ रहा है, यानी 3 से भाग जाएगा। 3 7 21। अब चूंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो हम उसके गुणनखंड करना रोक देते, फिर वहां गुणनखंड नहीं करते। चलिए और आगे अब हम हल करते हैं 54 के गुणनखंड। इसको भी 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, और फिर बचे 1 और 4 14, 2 7 14, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा 3 से, तो 3 नाम 27। ठीक, फिर और किससे भाग जाएगा? तो ना इसमें 3 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 3 का 9। अब इसके गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। ठीक, तो 336 के कौन कौन से गुणनखंड आए, इनको हम लिख लेते हैं। 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, गुणित 3 गुणित 7। ठीक, इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसकी घातों के रूप में। 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई? 4। गुणित 3 कितनी बार है? 1 ही बार है, 3 की घात 1। गुणित 7 कितनी बार है? 7 की घात 1। अब हम 54 के गुणनखंडों को लिखेंगे। 54 बराबर देखिए 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार 3 है ना, 1 2 3 और 2 1 बार है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं? 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 3। ठीक, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए एचसीएफ होता क्या है, पहले हम उसको भाषा रूप में लिख देते हैं, फिर इसको समझाएंगे भी। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, लेकिन न्यूनतम किसमें? न्यूनतम घातों में। किसमें? न्यूनतम घातों में। तो गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा लिख लें, फिर हम इसको समझाते हैं कि आखिर ये लाइनें क्या कह रही हैं।
ठीक। तो HCF बराबर, HCF होता क्या है, चलो अब समझते हैं। दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो ये दोनों संख्याएं, इसके जो गुणनखंड हमने निकाले वे उभयनिष्ठ होने चाहिए, दोनों में होनी चाहिए, और अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है न्यूनतम घातों में। किस घातों में? न्यूनतम घातों में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा समझिए, सवाल से समझिए आप क्या कह रहा है। न्यूनतम घातों के और उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना है बस। तो अब अपनी भाषा में समझिए आप कि यहाँ हमें ये देखना है इन दोनों गुणनफलों में, सॉरी गुणनखंडों में, कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है, ये देखना है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, ठीक। 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। तो ऐसी संख्याएं यहाँ लिखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हों और उनकी न्यूनतम घात लिखना है। कितनी घात लिखना है? न्यूनतम घात, और उनका गुणनफल करना है, ठीक। समझ गए? चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, यानी इन दोनों में, 2 दोनों में है तो इसको यहाँ लिखेंगे। कितनी घात लिखेंगे? जो न्यूनतम घात हो। न्यूनतम घात यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है, तो न्यूनतम घात, इसलिए लिखा नहीं न्यूनतम घातों में। गुणित, अब चूंकि यहाँ 3 भी उभयनिष्ठ है तो 3 दोनों में है तो 3 भी लिखेंगे, लेकिन 3 की कितनी घातें लिखेंगे? 3 की भी 1 घात, 2 की भी 1 घात। 3 की क्योंकि न्यूनतम घात 1 है। मान लीजिए 3 की न्यूनतम घात 2 होती तो हम यहाँ 3 की घात 2 लिखते, ठीक। या 2 की न्यूनतम घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 होती न्यूनतम घात, है ना, सबसे कम घात, है ना, तो हम क्या लिखते? यहाँ 2 की घात 2 लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक। चलिए तो अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6, यानी HCF बराबर कितना आ गया? 6 आ गया हमारा, ठीक। तो हमने HCF निकाल लिया। अब अगले स्टेप में हम जानेंगे कि LCM किस प्रकार से निकालना है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखिए LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? LCM निकालने के लिए भी पहले कुछ भाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, दोनों संख्याओं के अधिकतम घातों में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसी तरह से समझाएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है LCM निकालने के लिए? दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों संख्याओं के अधिकतम घातों, यानी दोनों संख्याओं में अधिकतम घातों में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो LCM देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के अधिकतम घातों वाले सभी गुणनखंडों का गुणनफल करना है, ठीक। तो देखते हैं हम क्या क्या लिखना है हमें। दोनों संख्याओं में अधिकतम घात वाले गुणनखंड लिखना है। तो देखिए यहाँ दोनों संख्याओं में अधिकतम घात वाले गुणनखंड कौन कौन से हैं? यहाँ दोनों संख्याओं में अधिकतम घात वाले, जैसे यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो हम अब क्या लिखेंगे? 2 की घात 4, यानी अब अधिकतम घात वाले गुणनखंड लिखना है। तो अधिकतम घात वाले गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 की घात 4 गुणित, अब आता है 3 की घात। तो 3 की घात कितनी है? 3 की घात अधिकतम कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है यहाँ, ठीक है। 3 की घात अधिकतम कितनी है? 3 है। और आगे गुणित, अब और बची संख्या क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। तो अब हम इसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम? 2 की घात 4, 3 की घात 3 गुणित 7। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 3 गुणित 7 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में उभयनिष्ठ उन्हीं वस्तु को लिखते हैं।
लेकिन एलसीएम में अधिकतम घात वाले लिखना है और जो शेष बचते हैं उनको भी लिखना है। ठीक, चलिए तो अब समझ गए होंगे आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब इनको हल कर लेते हैं। 2 की घात 4 यानी गुणा करते हैं 2 की घात 4 यानी 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8। इस तरह से नहीं गिनना। गिनना कैसे है आपको देखना। 2 की घात 4 का मतलब ये है कि 2 का 4 बार गुणा यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 2 की घात 4 का मान कितना जाएगा 16। 16 कैसे आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसी प्रकार 27 आ जाएगा 3 की घात 3 कितना आ जाएगा 27। तो 3 की घात 3 का मान 27 आ गया गुणित 7। अब इनका गुणनफल करके आपको लिखना है यहाँ। चलिए तो आप इनका वीडियो को पॉज करके और इनका गुणा कर लीजिए। इनका गुणा देखिए कितना आता है। यह आपको गुणा करना भी है, हम यहाँ लिख देते हैं सीधे, ठीक है, क्योंकि गुणा आपको करना आना चाहिए। तो इनका मान आएगा केवल कुल 3024। ठीक है, इनका गुणा आपको लेकिन करना है। चलिए अब हमारा इतना मान आ गया। अब हमें प्रश्न में यह भी कहा गया था कि इनकी जांच कीजिए। तो इनकी अब हम जांच करेंगे। तो हमारा देखिए एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया 3024 आया। तो अब हमें इनको उत्तर की जांच भी करना है जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया था। प्रश्न में क्या कहा गया था, चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखिए, हमें प्रश्न में कहा गया था कि सिद्ध भी करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं जो हमें प्रश्न में दी हुई है, बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, एचसीएफ गुणित एलसीएम हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ हम मान रखते हैं हमारी दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी। हमारी दोनों संख्याएं 336 गुणित 54 बराबर एचसीएफ कितना निकला है हमारा एचसीएफ निकला है 6 गुणित एलसीएम निकला है कितना 3024। ठीक, तो अब इन दोनों का गुणा करना है, देखना यहाँ कितना आ रहा, और इन दोनों का गुणा करना, देखना यहाँ कितना आ रहा। क्या दोनों के गुण समान है? यदि दोनों के हल एक समान आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा हमारा उत्तर गलत है। तो इस प्रकार से हम जांच भी कर सकते हैं। अब आपको गुणा करने का कार्य होमवर्क कार्य, क्या है होमवर्क कार्य। यदि दोनों में सेम संख्या आ जाती, दोनों का गुणा करने पर, यहाँ इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या है उसको यहाँ लिखना है, इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या है उसको यहाँ लिखना है, वो बीच में बराबर ही रखना है। यदि बराबर आती हैं तो फिर लिख देना है, यदि बराबर आती हैं तो लिख देना है, आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक, तो यह आपका होमवर्क है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।